अब आ जाते हैं शेप्स को एक मर्तबा देख लेते हैं ताकि इसका पॉइंट क्लियर हो जाए। शेप्स के ऑप्शन में हम जाएंगे, किसी भी एक शेप को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दें। ड्रॉ का मतलब बना दें। जब आप शेप को यहाँ एक्टिव करते हैं तो ऊपर एक शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें ये सारे ऑप्शन आपके लिए आ जाते हैं जिसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपने कोई कलर करना है यहाँ से आप करेंगे, इसके अंदर मुकम्मल कलर करना है यहाँ से करेंगे, इसकी आउटलाइन देनी है आपने तो आउटलाइन आप देते हैं, आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा दें, आपको नज़र भी आ जाएगा। इस शेप के अंदर इसका शेप चेंज करना है, आप यहाँ से शेप चेंज कर दें। इसके अंदर कोई पिक्चर शामिल करनी है तो शेप फिल में जाएं, पिक्चर में जाएं और जो आपके सिस्टम या ऑनलाइन कोई पिक्चर है तो वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कल वाली पिक्चर ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। इस तरह बाउंड्री भी मौजूद है, कलर भी चेंज हो जाता है, पिक्चर भी इनसाइड हो जाता है। और भी ऑप्शन है, अगर आपने ग्रेडियंट शामिल करना है इस तरह का टेक्सचर ये भी शामिल हो जाएगा। और ऑप्शन भी हैं, अगर आपने इसमें कोई टेक्सचर शामिल करना है तो टेक्सचर भी शामिल हो जाता है। तो जिस तरह आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑप्शन सामने समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके यहाँ पर शेप स्टाइल में। शेप शेडो इफेक्ट क्या था कि आपको इसमें कहीं रिफ्लेक्शन चाहिए अपने काम में, तो ये देखें आपको ये रिफ्लेक्शन बना के देता है। आपको रिफ्लेक्शन का कलर चेंज करना है तो यहाँ जाएंगे शेडो कलर, शेडो का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से शेडो भी आ जाता है, शेडो का कलर भी चेंज हो जाता है। वैसे नॉर्मली शेडो का कलर वही होता है जो एक्चुअल में कलर है। ऐसा नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट का कलर लाल हो और शेडो पीला आ रहा हो, तो कोई जिन्नात का ही सिस्टम हो सकता है ऐसा, तो वो सेम कलर रहता है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं ये चीज़ें घुमाना, इसके साथ नजर आ रहा है शेडो इफेक्ट। अगर मैं इसको नीचे करूँगा ना, मेरा शेडो की रोटेशन देखो, शेडो मूव कर रहा है। साये को भी मूव करा सकते हैं, शख्स वही है, साया मूव कर रहा है, कंफर्म जिन्नात हो गए। तो यहाँ से ये सीधे हाथ की तरफ मूव करेगा, ये लेफ्ट हैंड की तरफ, ऑब्जेक्ट वही है, शेडो मूव कर रहा है ये आपकी तरफ। ठीक है, तो शेडो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 3D। 3D का मतलब अपनी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट को कैसे देखना चाहते हैं, टेढ़ा करके, सीधा, टॉप, साइड। तो मैं इसकी ये देखें मूवमेंट, तो इसका जो इसकी पीछे की गहराई है ना वो भी नज़र आ रही है। जब किसी चीज़ को बिल्कुल सामने रखते हैं तो पीछे वाला कितनी चौड़ाई वो नज़र नहीं आती, जब टेढ़ा करके रखोगे तो उसकी चौड़ाई भी समझ में आना शुरू होती है। जिस तरह इसको देखें ये कितना पीछे जा रहा है, इसका भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको इसको देख के हो रहा है। तो वो कहाँ से आपको मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में 3D में जाएंगे, ये देखें आपको मजीद व्यू मिलते हैं। आप जब इंजीनियरिंग करेंगे, होपफुली अगर जिंदा रहे और मौका मिला, तो आपको इन चीज़ों से बड़ा वास्ता पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, गाड़ी के पार्ट्स, ये चीज़ें बनती कैसे हैं, उनको कैसे देखा जाता है, तब्दीलियाँ कैसे की जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों से बहुत वास्ता पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है, ये चीज़ जो है ना पहले वाला, ये होता है शेप्स के शेडो को मूव करना, साए को आगे पीछे मूव करना। ये क्या करता है, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को घुमाता है। जैसे ये है, ये देखें, ये क्या काम, अच्छा मैं इससे दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया, इससे हॉरिजॉन्टल घूमेगा, ये वापसी अपनी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को जिस हिसाब से जहां मूव कराना है आप यहां से मूव कराते हैं, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, जो 3D वाला हो, जिसकी कोई ना कोई चौड़ाई भी हो। 3D नहीं होगा तो इस तरह इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ये हो गया, अब इसको ये देखें मूव करा रहे हैं तो पता भी चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हम यहाँ से कराते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शेडो मूव करता है। पहले तो शेडो लाओ, ये शेडो आ गया, अब शेडो की मूवमेंट यहाँ से होती है। शेडो पे गए, नो शेडो, शेडो हट गया। आप जाते हैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे 3D पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये देखें अब किस तरह अनोखा आ गया। और यहाँ से इसको मूव कराते हैं। अब पूरी इस पिक्चर को अगर मूव कराना हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। चलें अभी हो रहा है, आजकल तो ये मूव हो जाता है भाई, लेकिन प्रॉपर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पोजीशन पे जाएंगे, किसी भी एक जगह क्लिक कर दें। अब आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग का मतलब कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। अगर ना हो रहा हो तो आप पोजीशन पे जाएंगे, किसी भी एक जगह क्लिक कर दें, अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना होने के काबिल हो गया।
ठीक है, मूवमेंट के लिए। साइज छोटा बड़ा वही तरीका, कॉर्नर वाली चीज़ों को आप यूँ क्लिक करें, साइज में कमी आ जाएगी। यहाँ से क्लिक करेंगे तो हाइट कम हो जाएगी, कॉर्नर से क्लिक करेंगे तो दोनों हाइट विड्थ दोनों कम हो जाएगी। वही तरीका जिस तरह हमने एक पिक्चर का सीखा था। फिर आ जाते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यही मतलब होता है कि आपकी पिक्चर की पीछे काम आ जाए, सामने आ जाए, उसके साथ आए। जैसे आप यहाँ पर मैं इक्वल RAND ये अब देखें मेरी ये पिक्चर के साइडों में काम है। अगर मैं चाहता हूँ साइडों में नहीं आए, पिक्चर की बैक साइड पर आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। पिक्चर लें, यहाँ शेप फॉर्मेट पे जाएं, पिक्चर पे क्लिक होना ज़रूरी है वरना काम नहीं होगा। रैप टेक्स्ट पे जाएं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। अब पिक्चर टेक्स्ट आगे आ गया, पिक्चर पीछे चली गई। उसी पिक्चर पे आप क्लिक करें और शेप फॉर्मेट पे अब आप उसे कहेंगे इन फ्रंट। अब पिक्चर सामने आ गई, लिखा हुआ काम पीछे चला गया। लेकिन उससे पहले क्या था, रैप टेक्स्ट पे जाते हैं, अब लिखा हुआ काम ना पीछे ना आगे, साइडों में। वैसे साइडों में होना चाहिए, पीछे भी चला जाए तब भी काम छुप गया, आगे आ रहा है तब नज़र भी नहीं आ रहा, तो काम हमेशा साइडों में रहना चाहिए। अच्छा, साइडों में भी रहने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह गोल नज़र आएगा या बिल्कुल आपको स्क्वायर शेप में नज़र आएगा। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका काम ये देखें बिल्कुल इस तरह स्क्वायर सीधा है, तो ये स्क्वायर ज़्यादा बेहतर होता है बाकियों की निस्बत। फिर आ जाते हैं हम अलाइन रोटेट। ये वही पिछला वाला काम, अपनी पिक्चर को रोटेट कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री पर, 180, 360। और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ानी हो तो हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो विड्थ बढ़ा सकते हैं। आसान है, वही काम जो आपने पिक्चर के साथ किया था यहाँ पर किसके साथ कर रहे हैं, शेप के साथ। सेलेक्ट करके डन कर देते। यहाँ तक किसी को कोई मसला? आप लोगों ने इंसर्ट में पिक्चर पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप की। बहुत सारे ऑप्शन है, आपने एक एक करके सबको अप्लाई करना है और आप ये देखेंगे कि आपको ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अभी हम नेट से एक पिक्चर निकालेंगे और हम देखेंगे शेप का इस्तेमाल कहाँ होता है। फिर वही शेप आप बनाएंगे, कलर देंगे, उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और बना के हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पर। स्मार्ट आर्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में होता है। जैसे कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी के ऑनर को कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है तो वो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करता है। या कंपनियों के अंदर जब आप कभी किसी भी कंपनी विजिट करेंगे तो आपको अगर एक मशीन में काम कैसे हो रहा है तो वो स्मार्ट आर्ट की मदद से पता चलता है। कैसे, ज़रा समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पैरामिड, ये मुख्तलिफ वर्जन है। मैं इनमें सबसे पहले ये ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये ले लिया। देखें इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। जैसे अगर मुझे किसी कंपनी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कंपनी में, नहीं ये रिवर्स होना चाहिए, मैं इसको, चलो कोई और ऑप्शन ले लेते हैं। डिज़ाइन इंसर्ट पे गए, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट के अंदर ठीक है ये ले लेते हैं। चलें, ये सर्कल्स आ गए, कितना आ गए, 5 आ गए। हर सर्कल के बीच में एरो बना हुआ है और एरो जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया, तो इसे कहते हैं साइकिल। साइकिल को साइकिल क्यों कहते हैं, जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म। जैसे एक टायर घूम के वापसी वहीं आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले मैं ये लिख देता हूँ MS वर्ड। MS वर्ड के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल। एक्सेल के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं कैनवा। कैनवा के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ई-कॉमर्स। अब ये एक मैं अपनी जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भाई हम आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं, तो आप इस तरह ये सर्कल बना के अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो यूँ बुलेट्स फॉर्म में लिखेंगे, उससे समझ में आएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा। जिस तरह आप इस तरह की शेप बना के एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहली चीज़ आप बोलेंगे हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर दोबारा स्टार्ट यहाँ से लेंगे रिवीजन के लिए। तो इस तरह अपनी बात को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, तो ऑडियंस को वो बात अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाती है कि अगला बोलना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। तो ये अपनी बात को समझाने के लिए हम जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने, अब इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं।
इनके एरो के कलर भी चेंज हो जाते हैं, थिकनेस कम ज़्यादा जो करना आप करेंगे। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन नया खुल जाता है, वैसे ही जैसे पिक्चर में खुला, वैसे ही जैसे शेप में खुला, शेप में शेप फॉर्मेट आ गया, पिक्चर में पिक्चर फॉर्मेट आ गया, आर्ट में स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आ गया। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीपल ये कह रहे हैं कि भाई आपने कलर रंग बिरंगी करने हो तो यहाँ से रंग बिरंगी कलर कर सकते हैं। यहाँ मजीद ऑप्शन आपको दे रहा है कि ये जो आपके ऑप्शन है इसको थोड़ा सा टिल्ड करना है तो टिल्ड करके भी आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा लुक और बेहतर हो गया। यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन में गए, ये थोड़ा सा इम्बोज हुआ आपको नजर आता है। मजीद ऑप्शन में जाते हैं, इस तरह नजर आता है। यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, ब्लू के यहाँ से ऑप्शन चेंज कर दें, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? स्मार्ट आर्ट स्टाइल के अंदर। पहले तो आप कलर चेंज करेंगे, उसके बाद उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आपने इसी के अंदर इसका मजीद लुक चेंज करना है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल गोल सर्कल हैं, लेकिन आपको सर्कल अच्छे नहीं लग रहे, आप कह रहे हैं स्क्वायर शेप में हो, ब्रैकेट हो, तो आप यहाँ से जाके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज नहीं होगा, तरीकेकार चेंज हो जाएगा बस। जैसे ये हो गया, उसकी निस्बत ये चेंज है वही बात बता रहा है, यूं शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन पहला नाम MS वर्ड बॉक्स में आ गया, दूसरा पावर पॉइंट, एक्सेल, कैनवा, बेसिक कलर भी चेंज हो गए। मजीद ऑप्शन आपको ये मिल गया, ये उससे थोड़ा सा चेंज है, ये हो गया। ये एरो बाहर है, नाम बीच में लिखा हुआ है, बॉक्सेस खत्म हो गए। यहाँ ये देख लें जो हमने सबसे पहले किया। ये आपको कहाँ मिलता है? लेआउट में। सबसे पहले आप स्मार्ट आर्ट को एक सेलेक्ट करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके डिज़ाइन को, उसके कलर को चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? किसी एक चीज़ को सेलेक्ट, उसके बाद लिखने वाला काम, लिखने वाले काम के बाद डिज़ाइनिंग के काम। तो ये डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें आपको स्मार्ट आर्ट में मिलती हैं, और दूसरा काम मिलता है आपको लेआउट में मिलते हैं। कलर कहाँ से चेंज होते हैं? चेंज कलर से। ठीक हो गया। अगर आपने ऑप्शन ही चेंज करना है तो यहाँ जाके आपको मज़ीद ऑप्शन इस तरह के मिल जाते हैं कि भाई आपने पूरा स्टाइल ही चेंज करना है, तो मज़ीद मोर लेआउट में जाएं तो आपको स्टाइल ही चेंज हुआ हुआ पूरा मिल जाता है जिस तरह आपको चाहिए हो। लेकिन एक वक्त में जब एक डिसाइड हो जाता है तो उसको वही रखना पड़ता है, बार बार चेंज नहीं किया जाता इस तरह। ओके, अगर मैंने किसी, अब यहाँ पर कितने हैं? 5। अब मुझे 5 समझ में नहीं आ रहे, मैं चाह रहा हूँ 4 हो, तो एक को डिलीट कर दो, किसी एक पर सेलेक्ट करें। अब आपसे ये पूछेगा डिमोट, डिमोट का मतलब हटाना। कितने रह गए? 4। अगर वही दोबारा लाना हो कंट्रोल Z, या ऐड, ऐड का मतलब शामिल करना। मैं ऐड करके देखता हूँ, एक बढ़ गया। ऐड का मतलब उसी तरह का एक और शामिल करना। डिमोट का मतलब जिस पे क्लिक करोगे वो गायब हो जाएगा। भाई अगर आप यहाँ पर 5 4 सर्कल है, मुझे 6 बनाने, 7 बनाने, 10 बनाने, बना सकते हैं। यहाँ से आप डिमोट से कम हो जाएगा और ऐड से बढ़ता जाएगा। आपको कोई 5 नामों की जगह 6 नाम लिखने तो 6 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें। ऐड करने से बढ़ेगा और डिमोट करने से क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। या अच्छा, इसमें जिस पे क्लिक करोगे डिमोट हो जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे और डिमोट कर दें खत्म हो जाएगा। डिमोट का मतलब खत्म करना, ऐड का मतलब शामिल करना। कंट्रोल जी से ऐड तो नहीं होता, पीछे जाते एक स्टेप। ऐड तो नहीं हो सकता कंट्रोल जी से। ये कौन सा ऑप्शन आ गया? कंट्रोल जी का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। अच्छा, ये एक्चुअल में ज़्यादा से मैं कम पे गया हूँ ना, तो कंट्रोल Z ने क्या किया कि एक स्टेप वही वाला ले आया, तो इसलिए यूं बढ़ गया। एक्चुअल में कंट्रोल Z का मतलब होता है एक स्टेप पीछे लेके जाना। अब लास्ट स्टेप भी ज़्यादा था तो वो उसी स्टेप पे दोबारा ले आया। ओके, अब ये जो यहाँ पर एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इस एरो की भी डिज़ाइनिंग को चेंज किया जा सकता है। यहाँ से राइट टू लेफ्ट, ये देखें उलट हो गए। पहले एरो यूं घूम रहे थे, अब एरो यूं घूम रहे हैं। नोट किया आपने? दोबारा से बता देता हूं, ये कैसे हुआ? राइट टू लेफ्ट। अब कैसे हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट नहीं, जिस तरह आपको आसानी लगे, बस अभी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। एरो पहले इस तरफ थे, अब इस तरह हो गए। टेक्स्ट पेन,
अगर आपने ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं, किसी भी इस पर आप क्लिक करें, डिमोट करते जाएं, तो ये डिलीट होता रहेगा। अब आपने इसके अंदर कुछ लिखने का काम करना है, तो आप जो है किसी भी एक पर क्लिक करें और आप चले जाएं ऊपर ऑप्शन, हमें टेक्स्ट पेन से भी हो जाएगा या हम टेक्स्ट पेन करते हैं, या इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूजिंग है। इस पर राइट क्लिक करें और नीचे आपको नजर आएगा एडिट टेक्स्ट। जिस शेप के ऊपर भी आपने कुछ लिखना हो, जैसे ये है, अच्छा डिलीट करने से भी डिलीट हो जाता है, डिमोट ना करना चाहें डिलीट करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। जिस सर्कल के ऊपर आपने कुछ काम लिखना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ करते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का मतलब आप यहाँ पर कुछ भी काम लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, अब आप अपना काम लिख सकते हैं। किसी सर्कल को हटाना डिमोट या डिलीट, किसी सर्कल को शामिल करना ऐड शेप, और अगर किसी भी ब्लैंक सर्कल में कोई काम लिखना हो, राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, तो आप वहां पर काम लिख सकते हैं। बढ़ाना भी हो गया, कम करना भी हो गया, कलर चेंज करना भी हो गया, स्टाइल चेंज करना भी हो गया। अगर आपने एरो चेंज करने हैं तो वो भी यहाँ से हो जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट शेप, अच्छा ये एक किस्म का नहीं होता, ये कई किस्म के हैं। जैसे आप जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट पे जाएं, तो आपको ये पूरी लिस्ट बताता है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इस ऑल के अंदर देखो ये सब है, पिक्चर में अलग नजर आएंगे, पैरामिड में अलग नजर आएंगे। ये हर बंदा अपने हिसाब से करता है। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसका नजरिया कुछ और है देखने का काम, कोई प्लम्बर है, कोई सिविलियन है, कोई और टेक्निकल, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड बंदा है, तो वो कोई और चूज करेगा। जैसे अगर मुझे ये बताना हो कि क्लास के अंदर या प्रोसेस लिस्ट साइकिल, हायरार्की, ठीक है, ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इस सारे काम को ये आ गया सेंटर में। अभी इस तरह का बॉक्स आया, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, इस जगह आप लिखें, जैसे किसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो कंपनी का सबसे बड़ा शख्स कौन होता है, सीईओ। सीईओ जो हेड होता है, जो कंपनी के मामला देखता है। सीईओ का पूरा नाम क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो किसी भी इदारे का हेड होता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद सीनियर मैनेजर SM 1 या GM आता है। उसके बाद जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर 1, जनरल मैनेजर 2, किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकते हैं। जनरल मैनेजर का मतलब होता है बहुत सारे मैनेजर का एक हेड। अब मैनेजर के अंडर कौन लोग काम कर रहे होते हैं, जनरल मैनेजर काम कर रहे होते हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2, और इसी तरह जनरल मैनेजर के अंडर मैनेजर 3 काम कर रहा है। तो आपने इस तरह किसी कंपनी को एक्सप्लेन करना हो, किसी इदारे को, तो आप इस तरह स्मार्ट आर्ट की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेन बंदा कौन है, सीईओ, उसकी 2 शाखें नहीं कर रही है, या उसके अंडर 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक GM1, GM2। GM1 के अंडर कौन काम कर रहा है, M1 और M2। GM2 के अंडर कौन काम कर रहा है, M3। ठीक है, इस तरह अपनी बात को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो ये आप किसकी मदद से करते हैं, स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट में इसका क्या नाम है, हायरार्की। ये देखें यहाँ पर आपको इस स्मार्ट आर्ट के अंदर इसका नाम है, ये रहा, हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है तरतीब, कि कोई भी काम किस तरतीब से हो रहा है, तो ये तरतीब आप एक्चुअली बता रहे हैं यहाँ पर। पैरामिड भी है, ये पैरामिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं पीछे वाले काम को जरा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट और हम चले गए पैरामिड में, ये रहा पैरामिड। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि वो पहले ज़्यादा थी, वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। जैसे ये बता दिया, फिर ये बताया, फिर ये बताया कि ये चीज़ वक्त के साथ क्या होती जा रही है, कम, या कम से शुरू करेंगे तो वक्त के साथ क्या होती जा रही है, ज़्यादा। तो इस तरह पैरामिड से, त्रिकोण से भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सारे इसके डिज़ाइन आ गए, यहाँ से कलर चेंज आ गया, ये देखें कंट्रास्ट में कलर भी आ गए।
या यूं भी बता सकते हैं कि किसी मशीनरी में फॉल्ट अभी ज़्यादा है, फिर येलो हो गया, फिर उसके बाद ग्रीन हो गया, कि फॉल्ट वक्त के साथ कम हो रहे हैं, या इसको ग्रीन कर दिया अभी कम है, वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, दोनों बातें। लेकिन इन सारी बातों को किसकी मदद से शो करते हैं? स्मार्ट आर्ट की मदद से करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट में अब आप लोग क्या करेंगे, अपने पास इसकी करेंगे प्रैक्टिस। नेट से कोई भी पिक्चर निकालें, मैं आपको एक पिक्चर देता हूँ, या 2 मिनट आप करें प्रैक्टिस, उसके बाद मैं नेट से एक पिक्चर निकालूंगा, उसको आप लोग अपने पास बनाएंगे। स्मार्ट आर्ट की भी होगी और शेप की भी होगी। पहले आप कर लें प्रैक्टिस इसकी।